वृंदावन में देश भर के पशु प्रेमियों में इन दिनों गहरा असंतोष दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि यदि अपराध किसी एक व्यक्ति का है तो सजा बेजुबान जानवरों को क्यों दी जा रही है। और इसी सोच को लेकर लगभग 500 पशु प्रेमियों ने 6 महीने तक चलने वाली एक पदयात्रा शुरू की है, जो पूरी तरह गैर राजनीतिक और बिना किसी संगठन, झंडे या बैनर के निकाली जा रही है। इस पदयात्रा में शामिल लोग स्वयं को किसी संस्था से नहीं बल्कि केवल संवेदनशील नागरिक और जीव रक्षा के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पदयात्रियों का कहना है कि आज व्यवस्था में गंभीर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक और जघन्य अपराध के आरोपी कानून की प्रक्रिया के चलते बाहर घूमते नजर आते हैं, जबकि दूसरी ओर बिना किसी दोष के कुत्तों को पकड़कर शेल्टरों और बंद केंद्रों में भेजा जा रहा है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि जैसे किसी व्यक्ति की गलती की सजा पूरे समाज को नहीं दी जाती, वैसे ही किसी एक घटना के आधार पर पशुओं की पूरी आबादी को दंडित करना अन्यायपूर्ण है। इसे उन्होंने न्याय व्यवस्था में संवेदनहीनता का प्रतीक बताया। पशु प्रेमियों ने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस समाज में भैरव बाबा को कुत्तों का रक्षक माना जाता है और पूजा जाता है, उसी समाज में कुत्तों पर अत्याचार किया जाना समझ से परे है। और इसी तरह गाय को माता मानने वाली संस्कृति में गोवंश के अवैध कटान की घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई। हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स से जुड़े संजय मोहापात्रा ने चेतावनी दी कि यदि कुत्तों को बड़े पैमाने पर हटाया गया तो इसका असर पूरे पर्यावरण तंत्र पर पड़ेगा। उसके अनुसार कुत्तों की अनुपस्थिति में चूहे, बिल्लियां और कीटों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली की समाज सेविका रेणु मां ने कहा कि जीवन के कठिन दौर में उन्हें अपनापन और स्नेह इंसानों से अधिक जानवरों से मिला। उनके लिए आंदोलन उन बेजुबानों की रक्षा की लड़ाई है जो आज खुद को सबसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ता प्रवण ग्रोवर ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पशुओं के साथ हो रही मौजूदा कार्रवाइयों के पीछे आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हो सकते हैं। मंगलवार को ये पदयात्रा पूरे दिन वृंदावन में संचालित रही और इसी दौरान यात्रियों ने विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर नीति निर्माताओं से विवेकपूर्ण और मानवीय निर्णय लेने की कामना की। और इस अवसर पर अजय जो, जपनीत, एशली सूरी, अनाविल, आशीष सक्सेना, आशीष मल्होत्रा, ऋषि जैन तथा नरेंद्र कुमार सहित अनेक पशु प्रेमी मौजूद रहे। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम आशीष मल्होत्रा है। सेवियर सोसाइटी संस्था से आया हूँ। आज यहाँ पर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो किस विषय को लेकर एकत्रित हुए और क्या कहना चाहेंगे? विषय को तो मैं बाद में बताना चाहूँगा। पहले मैं वृंदावन धाम में खड़ा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ बोली जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो वसुधा है, जो पृथ्वी है, ये सबके लिए है। यहाँ पे सबके रहने का अधिकार है। तो ऐसे ही वृंदावन धाम है, ये किसी धार्मिक जगह तो है, लेकिन किसी धर्म के रिलेटेड नहीं। यहाँ पे हर धर्म का बंदा आता है और यही सोचता है कि ये मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम सेंटर है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारी सरकार ने जो बोला है कि जो सड़क पे जितने भी जानवर रहते हैं, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, जो भी हो, इनको उठा के ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उनको। हम खाने पीने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर हम देखेंगे बहुत सारे हमारे पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर वो मांस भक्षी बने जा रहे हैं। तो सरकार का कहना था कि ये जो सड़क पे जो क्रूअल्टी हो रही है उसको को रोकने के लिए हम वहाँ डाल रहे हैं, जबकि रिवर्स साइकिल बन जाएगी तो और ज़्यादा मांस भक्षी हो जाएंगे, और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जानवर सिर्फ जानवर नहीं है। जैसे आप काम कर रहे हैं, जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना, तो एक डॉग के फर के ऊपर जब हाथ फेरते हैं ना, साइंटिफिकली एक एनर्जी का प्रवाह होता है जो आपके डिप्रेशन को ख़त्म करता है। जैसे हम अपने बच्चे की स्माइल में कुछ खुशी देखते हैं ना, ऐसे जानवर की शक्ल में भी खुशी मिलती है। गाय को क्यों सहलाया जाता है? हमारे बाप बुजुर्ग इतना बोल के गाय को सहलाओ, गाय बात थोड़ी करती है, लेकिन वो जो एनर्जी का प्रवाह है वो आपके अंतर मन में घुसता है। चाहे वो धार्मिक तौर पे देख लीजिए, साइंटिफिक तौर पे देख लीजिए। उसी चीज़ के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो आपने जो फैसला लिया है ये बहुत ही नॉन साइंटिफिक है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। आप पहले फैक्ट्स पे लेके आइए, साइंटिफिक इतनी फैकल्टीज है उसे डिस्कस कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हम गलत सही पे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनको पहले से ढंग से कीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल इज्जत करते हैं,
इस हिंदुस्तान के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि उस पर दोबारा विचार किया जाए। दोबारा विचार करने के बाद में एक साइंटिफिक वेल प्रूवन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, जिसमें आप, मैं, जितना भी जीव जंतु है एक ही धरा पे एक साथ एज अ फैमिली रह सके। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। मैं माँ का आंचल निस्वा सेवा एनजीओ से हूँ। मैं एनिमल्स के लिए दिल्ली से काम करती हूँ और मैं सिर्फ दिल्ली में ही काम नहीं करती हूँ, बिहार, यूपी, पूरे भारत में कहीं की भी कॉल होती है मैं अटेंड करती हूँ और जाती भी हूँ जानवरों के लिए। मेरा ना सिर्फ एक छोटी सी गुहार है सरकार से कि हमारी जो दिल्ली में पब्लिक है ना, बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है। ड्रग्स है, नालियाँ नदियाँ हैं, नाले बन चुके हैं, कूड़ा है, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। एनिमल्स के लिए हम काम करते हैं और ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, अनलिमिटेड बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं जो आए दिन नसबंदी हो या फीडिंग हो वो करवा रहे हैं, तो वो हम करा लेंगे। सरकार इस पे ध्यान दे। और दूसरी चीज़ है, सृष्टि हमारी सिर्फ इंसानों की नहीं है, जानवरों की भी है और जानवरों के भी जो हक हैं उसके लिए हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जंगल तो हमने काट ही दिए हैं, नदियाँ हमने गंदी कर ही दी हैं, आगे हम जंगल और काट रहे हैं। तो अभी तो ये गाय वगैरह सब आई हैं रोड पे और अभी शेर भी आने शुरू हो गए हैं, ये कितनी न्यूज़ आती है। तो सर आगे चल के ना दिल्ली का तो विना जंगल कट चुके हैं, टाइगर बाहर आ रहे हैं, हाथी बाहर आने को मजबूर है क्योंकि वो भूखे हैं। बंदर जो हमारे सोसाइटी एरियाज है वहाँ खाने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। फिर लोग बोलते हैं कि बंदरों का आतंक है। सर बंदरों का आतंक है तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा ना। आप जो जंगलों में वो रहते हैं, आप वो जंगल ही काट के खत्म कर देंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? रोड पे आएंगे। फिर वो जो व्यवस्थित आपकी कॉलोनियाँ है वो वहाँ तक आएंगे क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है ना। आपके विचारों में तो ये है कि जानवर बोल नहीं सकता तो काट दो, मार दो, फाड़ दो, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि उनको भी भूख लगती है, वो भी सांस लेते हैं, तो हमें सोचना है उस बारे में। और दूसरी चीज़ सर, मच्छर, अभी क्या मच्छर डेंगू नहीं फैला रहे क्या? ये जो नदियों को नाले बना दिया गया है, निरे कूड़ा घर बन गया है, कितने मच्छर और मक्खियाँ होती हैं। इसके आंकड़े कभी सरकार ने जाके हॉस्पिटल्स में चेक किए हैं कि कितने पेशेंट्स हैं? मलेरिया, डेंगू, कितने डेंगू से लोग मरते हैं, कितने मलेरिया से मरते हैं, उसकी कोई गिनती है? रेबिस तो दिखा दिया आपने, डेंगू मलेरिया दिखाया? कुत्ते के काटने से रेबिस तो फैल रहा है, डेंगू से क्या लोग नहीं मरते? मलेरिया से क्यों नहीं मरते? पोल्यूशन से नहीं मर रहे, हर चीज से मर रहे हैं। लेकिन जानवरों को मुद्दा बना के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी राजनीति है जो बाकी चीजें छुपाई जा रही हैं, मुद्दों को भटकाया जा रहा है। ये हमारी जो भोली जनता है, भोली जनता को समझना होगा कि सर को आप प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीतियों को भी जानिए, उनकी क्या नीयत है उसको भी पहचानिए कि कुत्तों की, बिल्लियों की, गाय की आड़ में कौन से मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, ढके जा रहे हैं। आपको उन मुद्दों को उजागर करना है, आवाज उठानी है। आपके बच्चे हॉस्पिटलों में मारे जाते हैं डेंगू मलेरिया से, आपके घरों के सामने कूड़ा है, आपकी पवित्र नदियों को नाला बना दिया गया है। अब जागने की जरूरत है, अब आवाज उठाने की जरूरत है। जानवरों के लिए भी आवाज उठाइए और अपने बच्चों के लिए भी आवाज उठाइए।